नमस्ते, मैं आपका अपने चैनल इंग्लिश सेशंस विद एसके में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो हमारी पंचतंत्र सीरीज़ की 8th स्टोरी है। पंचतंत्र एक बहुत ही पुरानी इंडियन कहानियों की कलेक्शन है जिसमें एनिमल्स बात करते हैं और कहानी के एंड में हमें शिक्षा मिलती है। तो आज की स्टोरी है द फ्रॉग्स एंड द बॉयज़। पहले मैं एक-एक लाइन इंग्लिश में रीड करूँगी, फिर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाऊँगी और साथ-साथ में डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बताती जाऊँगी, उनके मीनिंग्स हिंदी मीनिंग्स बताती जाऊँगी। और चलिए शुरू करते हैं हमारी इंटरेस्टिंग सी द फ्रॉग्स एंड द बॉयज़। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे द फ्रॉग्स एंड द बॉयज़। फ्रॉग्स मतलब मेंढक और बॉयज़ मतलब लड़के। और बॉयज़ लड़के। Once it was a rainy day and the school had holidays due to waterlogging. एक बार की बात है कि it was a rainy day मतलब बरसात का दिन था। और जो स्कूल थे उनमें छुट्टियां हो गई थी ड्यू टू वाटर लॉगिंग यानी पानी भरने के कारण। The school children were thrilled to have a holiday. जो बच्चे थे स्कूली बच्चे थे वो तो थ्रिल थे मतलब बहुत ही खुश थे टू हैव अ हॉलीडे क्योंकि उन्हें तो छुट्टी मिल रही थी तो वो बहुत खुश थे। These children were naughty and often played pranks. ये जो बच्चे थे वो बहुत ही शरारती थे। Naughty मतलब शरारती थे and often played pranks. Pranks आपको पता है कि मजाक में हम किसी के साथ कुछ ना कुछ करते हैं और इसलिए वो कई बार गुस्सा भी हो जाता है। तो इन बच्चों ने भी स्कूली बच्चों ने भी क्योंकि छुट्टी का दिन था तो उन्होंने सोचा कि किसी के साथ मजाक किया जाए। विद अ हॉलीडे दे वर फ्री एंड रेडी फॉर मोर प्रैंक्स। क्योंकि वो छुट्टी थी इसलिए दे वर फ्री मतलब वो आज़ाद थे, कुछ भी कर सकते थे यानी पढ़ाई से तो छुट्टी थी। एंड रेडी फॉर मोर प्रैंक्स और वो बिल्कुल तैयार थे फॉर मोर प्रैंक्स की और आगे से आगे इसके साथ वो मजाक करें। प्रैंक मतलब मजाक। तो दे वैन इनटू अ फ्रूट ऑर्चर्ड। इसलिए अब कहाँ चले गए वो एक बाग में चले गए। ऑर्चर्ड मतलब जो फलों का बाग होता है, फलों का बाग। और वहां से जो फल है उन्होंने चुराए। On another day, they roamed around and found a pool of water. किसी और दिन वो क्या कर रहे थे? रोमिंग अराउंड। रोम्ड अराउंड मतलब वो घूम रहे थे और उन्हें क्या मिला? एंड फाउंड अ पूल ऑफ वाटर। एक तालाब मिला। They found many frogs in a pool of water. उन्हें बहुत सारे मेंढक मिले वहां पर उस तालाब में। एंड pelted them with stones। लेकिन क्योंकि वो शरारती थे तो वो पत्थर मारने लगे उन्हें। पेल्टिंग मतलब पत्थर मारना। When a few frogs were injured, अब क्योंकि जब वो पत्थर मारना शुरू किया उन्होंने तो उनको चोट लगनी शुरू हो गई। इंजर मतलब चोट लगना। तो कुछ जो मेंढक थे वो उनको चोट लग गई। तो द फ्रॉग लीडर सेड टू देम। तो उनके जो सबसे बड़े थे, लीडर मतलब होता है जो सबसे बड़े होते हैं, जितने भी ग्रुप होगा, अगर कोई ग्रुप होगा तो उसमें जो सबसे बड़ा सदस्य होगा उसको हम लीडर कहते हैं। और सबसे जो बड़ा होता है। तो उन्होंने क्या कहा? तो यू आर वेरी बैड एंड नॉटी बॉयज।
तुम लोग जो हो वो बहुत ही बुरे हो। एंड नॉटी बॉयज, तुम शरारती हो। शरारती लड़के हो। बॉयज मतलब लड़के हो। यू हैव हर्ट द हार्मलेस स्मॉल फ्रॉक, तुमने क्या किया है, तुमने चोट पहुंचाई है किन्हें? स्मॉल फ्रॉक्स को, जो छोटे छोटे मेंढक थे जिन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, जो निर्दोष थे, उनको तुमने चोट पहुंचाई है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो डायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉग जो लीडर है, कि तुम्हें अशेम मतलब अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। द बॉयज रियलाइज देयर मिस्टेक एंड फेल्ट सॉरी। अब उनकी बात सुन के उन लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ। रियलाइज मतलब एहसास हुआ अपनी गलती का, मिस्टेक मतलब जो उन्होंने गलती की थी। एंड फेल्ट सॉरी मतलब सॉरी, फेल्ट सॉरी मतलब अफसोस होना। सो हमें शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से, द फ्रॉग्स एंड द बॉय से, कि डू नॉट हर्ट अदर्स एज अ फ्रैंक, यानी किसी को मजाक में भी, मजाक में, फ्रैंक मतलब मजाक में भी चोट मत पहुंचाइए, चोट मत पहुंचाओ। तो ये थी हमारी पंचतंत्र स्टोरी रीडिंग प्रैक्टिस, जिसमें हमने इंग्लिश वर्ड्स और वोकैबुलरी पर काम किया और इंटरेस्टिंग वे से हमने इंग्लिश को सीखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।